वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के एपिसोड में हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इसे स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 7th क्लास में हमने वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इट मीन्स की वेरिएबल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सिर्फ फोकस किया जाएगा ऑन डिवीजन, बट हमने पॉलिनोमियल्स के 7th क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों को देखा हुआ है। तो वो बेसिक आपका एक क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर के डिवीजन को समझने के लिए। और उसमें कुछ नहीं है, जब किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल, जस्ट लाइक कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ p, जब ये जो वेरिएबल है p ये अपने ही तरीके के सेम टू सेम p के साथ मल्टीप्लाई करता है तो इसके पावर का नंबर बढ़ जाता है। सेम फॉर जैसे कि नंबर्स के लिए होता है, जैसे कि 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो उसे हम लोग 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 अगर अपनी तरीके से 2 एक बार और 2 दो बार, मतलब कि 3 बार 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे जैसे हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, वैसे ही अगर p जैसा वेरिएबल या फिर कोई भी वेरिएबल x, y, z अगर अपने ही तरीके के सेम टू सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करे तो उनके पावर में नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, सेम फॉर नंबर। और ये बात डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब दो नंबर या जैसे कि 2 + 2 होता है 4, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये नंबर्स के हिसाब से मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा ताकि यही सेम लॉजिक हम लोग वेरिएबल्स में अप्लाई कर सकें। देखिए, इसकी ये नंबर्स का मैंने बताया, अगर 2 + 2 = 4 होता है तो 2 + 2 + 2, ये जो 2 है, ये 2 एक नंबर है, ये तीनों के तीनों 2 एक ही है, बट जब तीनों को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 6। जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। इट मीन्स 3 2 आपस में प्लस करें या फिर जो 3 नंबर है 3 2 मतलब 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल सेम टू सेम दिखने वाले 2 से। ये वेरिएबल के हिसाब से भी समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि 3p को अगर मैं प्लस करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × p, मतलब जितने नंबर हैं इनटू दैट पर्टिकुलर सेम वेरिएबल। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ये छोटी क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे 21 में 3 से डिवाइड करना है, नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, तो मुझे 3 का टेबल तब तक पढ़ना है ताकि मुझे ये पर्टिकुलर नंबर मिल सके, जो ये जो हम जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं ये नंबर पर्टिकुलरली मिल जाए। 3 × 7 होता है 21, ये तो हमारा नॉर्मल डिवीजन है। यही सेम लॉजिक हम जब वेरिएबल से उसी वेरिएबल को डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लग रहा होगा, तो p × अगर मैं p3 देखूँ तो मुझे p में कितने p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे p³ मिल सके। तो मैं अगर p² यानी कि अगर इसमें 2p से मल्टीप्लाई करूँ तब मुझे p³ मिल जाएगा। ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी समझ रखा है कि व्हेन p मल्टीप्लाई विथ p² इट बिकम्स p³। ये यहाँ का लॉजिक है। हमें उस वेरिएबल को उसी वेरिएबल से तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक जिस नंबर या फिर जिस वेरिएबल में डिवाइड कर रहे हैं वो वेरिएबल ना मिल जाए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का है। एक्सरसाइजेस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो हम लोग को और अच्छे समझेगा। लेट्स हैव अ लुक टू द सम्स। अभी जैसे कि इस एक्सरसाइज का पहला सम है, 21 × m² को हमें डिवाइड करना है 7m से। ठीक है, तो जो नंबर होता है उसे नंबर से कंपेयर करें और जो वेरिएबल होता है उसे वेरिएबल से कंपेयर करें। यहाँ पे हमें 7 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक मुझे 21 ना आ जाए, और m को तब तक मल्टीप्लाई करना तब जब तक वो m² ना बन जाए। नंबर की बात नंबर से, वेरिएबल की बात वेरिएबल से। ये एक सेपरेट कह सकते हैं वॉर, या फिर जो भी बातचीत ना बने वैसी वाली चीज़ है। तो हमें ये तो पता है कि 7 का टेबल मुझे 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा ताकि मुझे 21 मिल जाए। ये तो ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हमें m में कितने m से, मतलब कितने उसी पर्टिकुलर सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका जो पावर 1 है, हर वेरिएबल के पावर में, हर नंबर के पावर में 1 हमेशा रहता है। 1 इज़ अ नंबर जो हमेशा आपसे किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और उसके पावर में रहेगा। ठीक है, तो सिंस मुझे इसके पावर को 1 से 2 में कन्वर्ट करना है तो मैं कितने वेरिएबल को यहाँ पे लाऊं ताकि ये m1 से m2 बन जाए। तो मैं एक और m को अगर इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो ये m² बन जाएगा, जिससे ये 21 × m²
21 इंटू एम स्क्वायर से माइनस होकर हमारा फाइनल आंसर 0 दे देगा। और बहुत सारे हम एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे कि इसका सेकेंड एग्जांपल ये है 40a³ डिवाइड बाय -10a। अब ये माइनस आ गया है और मुझे इस प्लस वाले नंबर में डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिवीजन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि कोई माइनस वाला नंबर अगर प्लस वाले नंबर को डिवाइड करता है तो क्या करना है, हमें नॉर्मल डिवीजन करना है और लास्ट में माइनस का साइन लगा देना है। तो हमारा जो मेन नंबर है 10a, इससे मुझे 40a³ में डिवाइड करना है। तो 10 का और 40 का रिलेशन है, a का और a³ का रिलेशन है, क्योंकि 10 एक नंबर है, a एक वेरिएबल है, ये चीज़ याद रखिए। तो अगर मैं 10 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो 10 है ये 40 बन जाएगा। इसका तो सिंपल सॉर्टेड, ये चीज़ें हम लोग बचपन से करते रहे, फिर स्टैंडर्ड से तो और अच्छे से करने लगे, ठीक है। लेकिन मुझे a⁻1 को a³ में कन्वर्ट करने के लिए कितने वेरिएबल्स लगेंगे, तो मुझे a के 2 वेरिएबल्स लगेंगे। a² मतलब a इंटू a, याद रखिएगा। तो मुझे a⁻1 को a³ कन्वर्ट करने के लिए a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि a1 इंटू a² इज इक्वल टू a³ बन सके। नंबर्स का तो आपको पता ही होगा, नंबर्स का डिवीजन किस तरह से करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का डिवीजन जैसे जैसे हम लोग करते रहेंगे और पक्का होते जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, हर वेरिएबल के पावर में, हर नंबर के पावर में 1 तो होता ही है, ठीक है। थर्ड सम की ओर मूव ऑन करते हैं, विच इज -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p²। अब 9 के टेबल में 48 तो नहीं आता है, ठीक है, बट हम लोग 9 का टेबल तब तक पढ़ेंगे ताकि हमें 48 से छोटा नंबर मिल सके। ये नॉर्मल डिवीजन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है कि हमें p² को p4 में कन्वर्ट करना है, तो हमें p² में कितने से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस होता है, तो आप चाहे तो क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जब 2 माइनस क्वेश्चन में दिखे तो मैंने माइनस ही गायब कर दिया, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ये नॉर्मल प्लस माइनस की चीज़ें हो गई। मुझे देखिए 9p² से 48p⁴ में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 48, 9 6 54 बड़ा है, तो मैं 9 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 45, जो कि ऑब्वियसली इजी डिवीजन है। बट मुझे देखना है कि मैं p² को, यानी कि p के पावर में जो 2 है उसे p⁴ कैसे कर सकता हूँ। तो मैं p² से जब p² में मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा p⁴, जिसका आंसर आएगा 3p4। अब कहेंगे आप कि ये p⁴ तो इक्वल है सर, इसको क्यों नहीं काटा। ऐसा नहीं होता है, p⁴ और p⁴ कभी नहीं कटते, ये वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है। असल खेल डिवीजन में होता है इन नंबर्स का। नंबर जितना कटेंगे, अगर यहाँ पे 0 आ गया होता तो 0 इंटू p⁴ भी एग्जिस्ट करता, तो 0 इंटू वेरिएबल इज अल्टीमेटली बिकम 0। तो इसलिए मैं देखिए ये जो मेरे फाइनल आंसर आए थे, यहाँ पे मैंने इन वेरिएबल्स को नहीं उतारा है। हमेशा वेरिएबल्स रहेंगे, वेरिएबल्स कभी गायब नहीं होते। नंबर्स खुद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते रहते। ये जो वेरिएबल्स है वो डिवीजन में कहीं गायब नहीं होते, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ सम देखिए आप, 40m⁵ डिवाइडेड बाय 30m³, ठीक है। तो अभी मुझे देखना है, मुझे 30m³ से 40m⁵ में डिवाइड करना है। अभी 30 के टेबल में 40 तो आता ही नहीं कभी, तो वो तो मैं नॉर्मल है कि मैं 30 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा आंसर अल्टीमेटली आएगा 10। मेरा मेन कंसर्न है इस वेरिएबल को लेके कि मैं p के पावर में जो 3 है उसे 5 में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो मैं उसे m² जब मल्टीप्लाई करूँगा m³ से, तब वो बनेगा m⁵, जो कि ऑब्वियसली गायब तो नहीं होगा, m⁵ फिर भी एग्जिस्ट करेगा आंसर में, ठीक
ठीक है, क्योंकि वो नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई हमेशा करता ही है वेरिएबल। ठीक है, जब वेरिएबल का डिवीजन आएगा या फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, एडिशन आएगा, तब ये सब चीज़ें गायब होना शुरू होती हैं। फिलहाल ये नंबर्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इन लोगों का एग्जिस्टेंस गायब नहीं होता है। ठीक है, हम कुछ और सम्स करते हैं, जस्ट लाइक फिफ्थ वन, 5x³ माइनस 3x³ डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स बढ़ने लगे। अब तक जो हम एक ही नंबर में एक नंबर से डिवाइड करते आ रहे थे, बट अब यहाँ पे ना दो फैक्टर्स आ चुके हैं विद द सेम वेरिएबल। तो और ये हमारा जो डिवाइड करने वाला न्यूमेरिकल है वो तो एज इट इज़ ही है, वेरिएबल एक्चुअली यहाँ पे किसी नंबर का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे नंबर भी हमें खुद ऐड करना पड़ेगा, और एक्चुअल में यहाँ पे नंबर है जो है लेकिन दिख नहीं रहा, दैट इज़ 1। ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, हमें देखिए इस डिवीजन में जब दो फैक्टर्स का डिवीजन होता है तब हमें देखना होता है कि जो पहला नंबर है, पहला नंबर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो पहले नंबर में कैसे कन्वर्ट हो, ये हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। सबसे पहले नंबर को पहली प्रायोरिटी देनी है। 1 में तो जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 5 तो बन ही जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट x² x³ कब बनेगा, 2² 2³ कब बनता है, जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 2 पावर 2 था और ये 2 पावर 1 है। ये एक तरह से प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप लोग मल्टीप्लिकेशन की होती है कि जब ये देखिए दोनों नंबर सेम है तो इन दोनों का पावर हो जाता है ऐड, तो ये बन जाएगा 2³। यही सेम चीज़ अगर मैं x पावर 2 है और x पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन करा दूँ ना, तो ये x पावर 2 और x पावर 1 बन जाते हैं x³। समझे आप लोग। अब यहाँ पे एक ही नंबर है, ये एक नंबर इस एक नंबर में मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर प्रोड्यूस कर सकता है। -3x² आ गया सर। और अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से इस 1x² या फिर x² कह सकते हैं आप, जो भी उसमें मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें से मुझे इसे फिर से माइनस करना पड़ेगा। और एज यू ऑल नो कि माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये तो डिडक्ट हो ही नहीं सकता। तब क्या करें, तो यहाँ पे हमें उल्टी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें एक माइनस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखिए x² और x² तो भाई भाई हैं, इनमें हमें किसी x² को x² में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें हमारा जो मेन फोकस है वो नंबर्स पे होना चाहिए कि हम किस तरह से 1 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये बनेगा -3। ठीक है, और x² तो एज इट इज़ था। अगर मैं 1x² को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर भी यही आएगा। ये वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन आपने छोटी क्लासेस में आई होप कि सबको याद होगा, किया ही होगा। ठीक है, अब जब मैं ना एक और माइनस लाऊंगा, क्योंकि डिवीजन में फिक्स रूल है, मैंने एक नंबर प्रोड्यूस किया और नीचे माइनस का साइन आएगा ही आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस बन के मिल के क्या बन जाएंगे, प्लस। ठीक है, कह सकते हैं प्लस बन गया। अब यहाँ पे मामला फंसा क्योंकि एक प्लस है और एक है माइनस, इसे हटा दी चाहे तो आप, और माइनस प्लस होता है माइनस। हमारा आंसर आ गया 0। दैट्स अबाउट समथिंग। ठीक, अब आप चाहे तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको 2p² से 8p³ माइनस 4p² में डिवाइड करना है। इसका जवाब जो भी हो आप मुझे टेलीग्राम या फिर यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में एज पर सुविधा ज़रूर दें। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसके सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें।